अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में सेव होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को ठीक ठाक रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह मॉर्निंग से। नमाज के बाद मैं छत पे आई थी, सारी रात बारिश होती रही, तो मैंने कहा चले सुबह सुबह का ठंडा मौसम देख के आते हैं। तो मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो मैं आप लोगों को ये दिखा रही थी, हम लोग ये जाने से पहले लगा के गए थे कुछ 3-4 महीने पहले ये। तो ये कितने प्यारे प्लांट हो गए हैं, अल्लाह ताला ही इनकी हिफाजत कर रहे थे। तो यहाँ पे हम चाय नाश्ता वगैरह किया, चाय वगैरह पी। बारिश के मौसम में चाय का अपना ही मज़ा है, बहुत मज़ा आता है चाय का। और यहाँ पे मैंने कहा चले बारिश रुक गई है तो थोड़ी देर मौसम देख के आती हूँ। दोबारा से सुबह से बारिश हो रही थी, तो ये दोबारा से मैंने का मौसम देखती हूँ। तो ये मौसम देखने आई थी तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, काले से बादल अभी भी थे। तो ये हमारे हमसायों का घर है, तो ये उनके घर अमरूद लगे हुए थे। तो ये उनका घर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी वाला है, तो हम लोग इसलिए ग्रीनरी नहीं लगा सकते क्योंकि हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं। कभी कभार आना होता है 5-6 महीने बाद, तो फिर ख़राब हो जाते हैं सारा कुछ। तो ये मौसम मैं आप लोगों को दिखा रही थी, बादल थे बहुत ज़्यादा अभी भी आसमान पे। तो ये भी हमारे दोनों तरफ हमसाए हैं, उन दोनों के घरों में बहुत ज़्यादा प्लांट लगे हुए हैं, तो बहुत प्यारा उनका घर लगता है। मुझे ये पौधे बहुत पसंद हैं, ये पिंक कलर के। तो उसके बाद मैं नीचे आई, असर का टाइम ज़ोहर का टाइम हो गया था, ज़ोहर की नमाज़ वगैरह अदा की। उसके बाद शाम दोपहर का खाना वगैरह बनाना था, उसकी तैयारी वगैरह की। करेले बना रहे थे, करेली चिकन, और कुछ समझ ही नहीं आता क्या खाएं क्या बनाएं। आजकल मौसम ऐसा है, दिल भी नहीं चाहता कुछ खाने को, सिर्फ लिक्विड का दिल चाहता है कि पानी बार बार पी लो या कोई जूस वगैरह या मिल्क शेक। तो ये करेले वगैरह काटने के बाद इसको नमक वगैरह लगा के थोड़ी देर रखना था मैंने, 1-2 घंटा। तो ये अच्छे तरीके से इसको हमने नमक लगाना है, नमक लगा के इसको हमने रेस्ट दे देनी है। कम से कम भी कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट दें ताकि इसके अच्छे तरीके से अंदर से कड़वा पानी निकल जाए। तो इसको ये हम लगाएंगे। तो अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स आप लोगों को बहुत अच्छे मिलेंगे। और मेरा बिल्कुल न्यू चैनल है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वॉइस ओवर भी कोई सोच के नहीं होता। मैं वॉइस ओवर इसलिए एडिट नहीं करती ताकि आप लोगों को पता चले कि जब इंसान न्यूली बिल्कुल यूट्यूब चैनल शुरू करता है तो वो ऐसे ही होता है, कंफ्यूज, और बिल्कुल जैसे किसी चीज़ का मतलब बिल्कुल एक्सपीरियंस ना हो। तो आस्ता आस्ता टाइम के साथ इम्प्रूवमेंट आती है चीज़ों में और हर चीज़ में। तो बस यहाँ पे इसको लगा लिया था पानी वगैरह। तो उसके बाद एक घंटा को बारिश हुई है, मैंने कहा ऊपर देख के आती हूँ बार बार मौसम, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा हवस थी, ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम था, दिल करता बार बार ऊपर आने को। जैसे ही बारिश रुकती है ना तो मैं फ़ौरन ऊपर पहुँच जाती हूँ। तो यहाँ मैं देख रही थी कि ये ना यहाँ पे ये बारिश के कतरे इतने प्यारे लग रहे थे, इतने प्यारे लग रहे थे, दिल कर रहा था ये कैद कर ले बंदा। बहुत प्यारे लग रहे थे। अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। छोटी छोटी चीज़ें जब हमारी नज़रों से ऐसी की गुजरती है ना तो अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र दिल से निकलता है। तो हम लोग बाज़ार वगैरह चले गए थे, मैंने कुछ अपने बच्चों के हेयर बैंड वगैरह लेने थे, बच्चियों के, उनके बाल बड़े हो रहे हैं तो गर्मी की वजह से बार बार माथे के फोरहेड पे आते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। फिर इन्हें मैंने कहा चले इनके वो लेके आती हूँ। फिर हमने वापसी पे शवारमा वगैरह खाया, भूख लग गई थी। वापसी पे बैंक में भी जाना था, कोई काम शाम था यहाँ पे। तो मेरा अकाउंट खुलवाना था क्योंकि मैं अब पॉकेट मनी लिया करूँगी अपने हस्बैंड से तो इंशाल्लाह। तो बस वो अकाउंट वगैरह खुलवा के हम लोग, मैं अपने ससुर की और अम्मी जी की कब्र पे आ गई थी, कब्रिस्तान। हम लोग जब भी छुट्टियाँ आते हैं तो लाजमी होके जाते हैं यहाँ से, यही असल के इंसान की आरामगाह है। अच्छा यहाँ पे आए ना तो इंसान एक टाइम के थोड़े टाइम के लिए दुनियादारी से कट जाता है, तो बंदे को एहसास होता है कि मैंने भी यहाँ आना है। ये भी जो लोग लेटे हुए हैं ये भी हमारी तरह चल फिर रहे थे और सारा कुछ हो रहा था, ज़िंदगी मसरूफ़ थी। अब ये लोग आके लेट गए हैं यहाँ। बहुत मतलब आखिरत से ही याद आती है अल्लाह ताला की, और आखिरत की हर चीज़ एक मूवी की तरह आंखों के सामने से गुजरने लग जाती है कि हम लोग जाएंगे, यूँ नहलाया जाएगा, गुस्ल दिया जाएगा, सारा कुछ। खैर अल्लाह ताला हमें नेकी की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो। उसके बाद मैं वापस आई
2 घंटे लग गए थे हमें। तो उसके बाद हमने करेलों को मसला मैंने अच्छे तरीके से, उसके बाद इसका जूस निकाला। देखें इसका कितना ज़्यादा पानी निकला था, ये सिर्फ करेलों का ही पानी था। उसके बाद इसको वॉश किया अच्छे तरीके से। तो ये इसको फिर फ्राई किया हमने। इसको कम से कम भी हमने 10 मिनट फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। ज़्यादा भी नहीं फ्राई करना, फिर वो अकड़ जाएंगे, वो खाए भी नहीं जाते और अच्छे भी नहीं लगते। बस हल्का सा इसको लाइट ब्राउन करना था। उसके बाद हम यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी कर रहे थे। दोपहर के शाम का ही था, असर का टाइम था। तो उसके बाद ये 2 दिन का व्लॉग है, आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि हम लोग छुट्टी में आए हुए हैं ना। तो यहाँ पे कोई अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा हैवी रूटीन नहीं होती काम की, बस सो लिया खा लिया और बस छोटी मोटी रूटीन होती है। तो इसलिए व्लॉग एक दिन का ना वो बिल्कुल छोटा सा हो जाता है इसलिए मैंने ये 2 दिन का साथ अटैच किया है। तो हम लोग खाना वगैरह बनाने के बाद में हम लोग मैं अपनी जेठानी के घर चली गई थी। उनकी तरफ चाय थी हमारी। तो फिर हम लोग वहाँ पे काफ़ी रात को लेट नाइट वापस आए थे, 1-1:30 का टाइम हो गया था। चाय वगैरह पी के आए थे, तो फिर आके सो गए थे, थक गए थे। नेक्स्ट डे नाश्ता हमने किया, करेले चिकन था और दही, चाय और पराठा। तो ये था वो जो मैं आप लोगों को अपने हमसायों का घर दिखा रही थी ना, जो जिनके घर अमरूद का दरख्त था, ये मैंने वहाँ से उतारा है। सच्ची में मैंने चोरी तो नहीं की, मैं पूछ के लेके आई हूँ उनसे। तो तो ये था, लेकिन कच्चा था, मज़े का नहीं था। जैसे अमरूद होते हैं नरम, मुझे नरम पसंद है। तो ये चावल वगैरह लेके आए थे, चिकन वगैरह, दही वगैरह। शाम को हमने चावल चिकन पुलाव बनाना था, तो हम लोग इकट्ठा नहीं लेके आ सकते, क्योंकि हम लोगों ने वापस चले जाना होता है, तो पीछे हर चीज़ ख़राब हो जाती है। तो बस इसलिए हमें जितनी ज़रूरत होती है हम सिर्फ उतना ही लेके आते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें वगैरह लेके आते हैं ज़रूरत की, जो हमें चाहिए कि बच्चों के ब्रेड, पत्ती, चावल, दही, चिकन। तो वरना माशाल्लाह वहाँ पे ग्रोसरी का आप लोगों को पता ही होगा, ग्रोसरी व्लॉग देखा होगा। उसके बाद मैंने कहा चले यहाँ पे आके ना बहुत सारा पानी शायद चेंज होता है, इसलिए फेस और हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो मैंने कहा उसके लिए मैं अंडा और दही सर पे लगा लूँ, ताकि बाल थोड़े से नरम हो जाए, क्योंकि हेयर सेल्फ़ केयर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे आप जहाँ भी हैं। तो सेल्फ़ केयर अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें, अपनी सेहत के लिए, अपनी सेल्फ़ केयर के लिए। तो यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मैंने ये लगा लिया है मास्क अपने सर पे। तो उसके बाद शावर वगैरह लेंगे और बाकी काम शाम आप लोगों को आगे दिखाते हैं। और मुझे लग रहा है कि अभी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये मेरे पास मास्क है, ब्लैक मास्क। ये मैंने बहुत साल पहले लिया था, तो ज़्यादा यूज़ नहीं किया मैंने इसको, क्योंकि इसके मेरे ख्याल से बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं हैं। तो आज ये मुझे नज़र आया, मैंने कहा चलो इसे लगा के देखती हूँ मैं कि इसकी आज क्या सूरत हाल है। तो इसकी वही सूरत हाल थी जो साल पहले थी, बिल्कुल भी असर नहीं किया। उसके बाद चावल वगैरह हम लोग अपनी जेठानी के घर देने गए। वापसी पे आइसक्रीम ली, तो ये आइसक्रीम इतने मज़े की थी। अब मैं वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे फिर इसका दिल कर रहा है खाने को। तो ये फिर हमने नाइट अपनी सेल्फ़ केयर की। उसके बाद ये ट्रैगो का स्किन ब्राइटनिंग,